हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा कि भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आपने पिछले 18वें श्लोक में पढ़ा था आप लोगों ने कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, है ना। कहा था कि तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं रह गया है। तो इस श्लोक में भगवान ने महापुरुषों के लिए 3 बातें कही थी। क्या कहा था? कर्म करने से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता, कोई भी कर्म करने से, क्योंकि उसमें उनको किसी कर्म में आसक्ति ही नहीं है। तो जब हमें किसी कर्म में आसक्ति नहीं है तो हमें कोई हमारा प्रयोजन नहीं कि हम उस कर्म को करें, हमें आसक्ति नहीं है। दूसरा क्या कहा? कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता कि कर्म करें या हम न करें। न करना भी तो कर्म है। एक है कि हमने कर्म किया, एक ही है कि हमने कर्म नहीं किया, तो वो भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम। तो कर्म करने से भी प्रयोजन नहीं है उनका, और कर्म न करने से भी उनका कोई प्रयोजन, दोनों में क्रिया है। ठीक है। जैसे मनुष्य सोचता है कि हम नहीं कर रहे तो हम अक्रिय हो गए, नहीं, वो भी क्रिया है। और तीसरी क्या है? किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, किसी भी प्राणी से और न किसी पदार्थ से स्वार्थ का थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है कि हमें कुछ पाना है या नहीं पाना, ऐसी कुछ भी आवश्यकता उनको, कुछ भी उनकी इच्छा नहीं है। तो जब तक मनुष्य में करने का राग कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम, एक राग होता है ना कि एक मतलब मोह होता है, हमें ये काम करना है, एक राग करने का, कुछ पाने की इच्छा। जब हमें पाने की इच्छा होती है अभी तो हमको ये चाहिए, चाहे कितनी भी उम्र की हो सकता है, आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, हमें ये चीज़ चाहिए, है ना। एक पाने की जो आकांक्षा होती है और जीने की आशा कि हमें और जीना है, अभी हमें अभी ये काम करना है, इसलिए हमको जीना है, जीना चाहते हैं लोग। ये लास्ट उम्र में भी, अंतिम समय है तो भी कहते हैं अभी तो मेरी थोड़ी सी जीने की इच्छा हो रहा है। तो जीने की इच्छा और मरने का भय कि हम मरे नहीं, थोड़ा सा और जी लें, मरे नहीं, ये भय भी रहता है। तब तक उस पर कर्तव्य का अथवा न करने का कोई राग नहीं रहता, है ना। संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की हमारी इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, तो उसे कोई कर्तव्य नहीं करना पड़ता। जब तक उसकी कोई इच्छा ही नहीं है तो कोई कर्तव्य नहीं करना पड़ेगा। प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष हैं उसकी कोई उम्मीद नहीं है, उसकी कोई आशा नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो कर्तव्य सामने आ गए बिना इच्छा के, बिना आसक्ति के, बिना स्वार्थ के, वो कर्तव्य कर्म करता जा रहा है। जो आपके सम्मुख इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको ये चाहिए, है ना। जैसे आज आप हैं, आपका परिवार है, आपके सामने 4 कर्म आए तो आप इसलिए नहीं करेंगे ये काम करेंगे तो मेरा ये स्वार्थ सिद्ध होगा, आप इसलिए करेंगी ये काम सामने आया तो चलो मैं कर देती हूँ, है ना। तो वो क्या काम कैसा हुआ? वो काम हुआ आसक्ति रहित होके काम करना, है ना, निस्वार्थ। और आपके सामने कोई अपने स्वार्थ जैसा लोगों को लग रहा है काम आया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने उसको नहीं भी किया, छोड़ भी दिया, क्योंकि आप में उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई भोग की उसकी इच्छा नहीं है, कोई भोग की अभिलाषा नहीं है। तो आप उस समय समभाव से हो गए, न करने से इच्छा और न छोड़ने की इच्छा, कोई भी नहीं, सामने आ गया तो कर दिया। तो वो कर्तव्य कर्म क्या है? स्वतः होते रहते हैं बिना आसक्ति के। तो जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वहीं कर्तव्य पालन की भी प्रेरणा होती है। जहाँ पे हमें कोई कर्तव्य कोई करने की इच्छा नहीं है, वहाँ अपने आप ही सब कर्तव्य, हम समस्त कर्तव्यों को पूरा करते रहते हैं। तो इस तरह से संसार में करना और न करना दोनों क्या हो जाता है, इनके लिए सापेक्ष हो जाता है। तो अभी जो हमने 17 और 18 श्लोक तीसरे अध्याय के पढ़े, तो उसमें महापुरुष की स्थिति कैसी होती है ये बताया गया कि, और महापुरुष की स्थिति को हम अगर प्राप्त करना चाहते हैं कि हम भी महापुरुष बनना चाहते हैं, है ना, हर इंसान चाहता है ना कि हम भी और अच्छे बन जाएं और महान बन जाएं, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में अब हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम भी महापुरुष बनना चाहते हैं या उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं
कि तस्मात् सततम असक्तः, इसलिए, किस लिए? क्योंकि तुम महापुरुष के आदर्शों पर चलना चाहते हो, महापुरुष बनना चाहते हो, इसलिए सततम असक्तः, निरंतर आसक्ति रहित होकर के, किसी चीज में भी आसक्त मत हो, आसक्ति रहित होकर कार्यम कर्म समाचर, कि अपने कर्म का भली भांति आचरण करो, जो भी तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म आ गया उसका आचरण करो। ही असक्तः, क्योंकि आसक्ति रहित होकर, जब कोई भी मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है तो वह स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हमारे जो सम्मुख जो विपरीत स्थितियां हैं वो क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि हम आसक्ति युक्त हो जाते हैं। जब हमारी आसक्ति नहीं रहेगी किसी भी चीज़ में तो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है ना? हर परिस्थिति हमें अपने अनुकूल लगेगी। यहाँ भगवान क्या करें? तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः। तो इसका तस्मात मतलब पूर्व श्लोक से वर्णन है कि तस्मात मतलब जैसे पहले 17-18 श्लोक में बताया ना भगवान ने कि महापुरुष कैसे होते हैं, कि कर्म आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कर्म नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो जो सम्मुख है उसको कर दिया बिना आसक्ति युक्त हुए। आज योगी जी क्या कर रहे हैं? सामने है कर्म तो कर रहे हैं, उनको ये लालच थोड़ी ना कि ये करूँगा तो मैं 10 करोड़ का मालिक बन जाऊँगा या मुझे ये प्राप्त होगा। वो तो राष्ट्र हित के लिए बस कर रहे हैं, अपना स्वार्थ उनका कोई नहीं है। तो ये इसीलिए वो महापुरुष है, साधारण नहीं है, असाधारण है। जैसे मोदी जी, योगी, ये सब लोग असाधारण लोग हैं। तो अपने स्वरूप से, जो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? चैतन्य। हमारा स्वरूप क्या है? चैतन्य है ना। और बाहर की दुनिया क्या है? जड़, विजातीय। विजाति किसको बोलेंगे? जो हमारी जाति से भिन्न हो उसको बोलेंगे विजाति। तो हम क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? चैतन्य है। और बाकी जो संसार की चीज़ें क्या है? विजाति है। क्या है? जड़ है। जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को हम आसक्ति कहते हैं। जैसे जो भी विजाति पदार्थ है, जैसे ये संसार, ये घर, ये गाड़ी, जितने भी संबंध हैं वो सब क्या है? जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि वो जड़ है और उसमें हम आसक्त हो रहे हैं, है ना। और हमारा स्वरूप क्या है? वो चैतन्य है। तो चैतन्य जो है अगर जड़ की तरफ आकर्षित होता है तो वही आसक्ति कहलाता है। ठीक है। तो आसक्ति रहित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आसक्ति के कारण को जानना चाहिए कि आसक्त हम बार बार क्यों हो जाते हैं। हमें उसके किसी भी चीज़ से बचने के लिए, समझने के लिए हमें उसके कारणों को तो जानना चाहिए ना। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम आसक्ति युक्त क्यों हो जाते हैं बार बार। तो पहले तो मैं शरीर हूँ, एक तो ये विश्वास हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ या मैं शरीरी हूँ। इस बात पर हम विश्वास नहीं करते क्योंकि बचपन से ये चीज़ हमें बताई ही नहीं गई। आपको ये बताया गया कि आप स्नेह हैं, इनको ये बताया गया कि ये नीना जी हैं, इनको ये बताया गया कि चोपड़ा जी, तो इनको यही पता है। इनको ये नहीं पता कि मैं वो दिव्य आत्मा हूँ। तो सबसे पहला क्या भ्रम है कि मैं शरीर हूँ और यह शरीर मेरा है। लेकिन मेरा किसका, कौन है, ये नहीं पता, लेकिन शरीर मेरा है। मेरे हाथ में चोट लग गई, तुम कौन भाई, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई, ये नहीं पता है। बस इतना पता है कि ये शरीर मेरा है और ये मेरा शरीर है और मैं शरीर हूँ। और ऐसा जब हम मान लेते हैं तो जो शरीर, हाथ पैर, ये जो भी जड़ चीज़ें, इन पदार्थों का महत्व हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाता है। सोई भी आप गहरे नींद में होंगी, सब कहेंगे स्नेह, तब तो टूटेंगे। हाँ, तो टूटेंगे ना। पूर्व जन्म में आपका कोई भी नाम रहा हो, आप कुछ भी रही हो, आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन अभी आपके अंदर हृदय में इस शरीर के प्रति इतना मतलब दृढ़ आसक्ति है कि आप कितने भी गहरी निद्रा में सोए हों, आपको एक आवाज़ लगाई जाएगी, आप तुरंत उठ जाएंगे। इतना आपको उसके प्रति आप अंतःकरण में आप अंकित है। इसी कारण हमको हर जड़ पदार्थ में हमें आसक्ति होती है। आसक्ति का मुख्य कारण हमारा यही है। और आसक्ति ही हमारे पतन का मुख्य कारण है। जो हमारा पतन हो रहा है, जो हम अपने आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं, जो एक मनुष्य ही नहीं बन पा रहे हैं, और महापुरुष की तो बात दूसरा है, हम पुरुष ही नहीं बन पा रहे, महापुरुष तो बहुत दूर की बात है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति कर्म नहीं, हम कर्म क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा। एक कसाई है, उसको भी मुक्ति मिल जाती है,
क्योंकि कर्म तो वो बहुत खराब कर रहा है, घोर कर्म कर रहा है। आसक्ति जो कसाई है वो तो घोर कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी भावना वो नहीं है। वो अपने ईश्वर का नाम लेके कर रहा है कि मैं बाध्य हूँ ये कर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे ये मिला है। लेकिन मेरा जो मनोभाव है वो घोर कर्म करने का नहीं है। उसमें आसक्त होके नहीं कर रहा है कि मारा अब ये मजा आया, ये करके नहीं कर रहा है ना, ये करके नहीं कर रहा। वो उसको मिला एक जॉब है उसका, इसलिए कर रहा है वो। तो कर्म करने में वो बाध्यता नहीं है। कर्म करना जो है वो कारण नहीं है आसक्ति का। आसक्ति जो है हम उसमें, तो हमारी आसक्तियाँ किसमें हैं? मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और जड़ पदार्थों अथवा अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख, भोग के लिए तरह तरह के हम जो कर्म करते हैं उसमें हमें आसक्ति होती है ना। कि हम जड़ चीज़ों में, हमने बहुत सारा अपना घर सुंदर बना लिया तो हमें उसमें आसक्ति होगी। सभी जड़ है। इतने बड़े बड़े राजा हुए, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। उनके महलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कब कहाँ किसका महल था पता ही नहीं, है ना। किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सब नाशवान है। फिर भी हमारी आसक्ति इसी नाशवान चीज़ों में है। उसका कारण है हमारी अज्ञानता, है ना। तो इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध, जो भी जड़, जितनी भी समस्त पदार्थ हैं सब जो है जड़ हैं, और केवल जो हम अंदर जो हमारी शरीर है वो है चैतन्य। तो जड़ पदार्थों से जो हमारा माना हुआ संबंध है वही है आसक्ति का मुख्य कारण। तो इसी संबंध के कारण जो हमसे इस राग और द्वेष ये उत्पन्न होते हैं, यही हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं और बारंबार हमें जन्म लेना पड़ता है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु, कि बार बार इसी कारण आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। कि जब हम आसक्ति रहित होकर काम करें तो कम से कम हम इतना न भी विचार करें कि जड़ क्या है क्या नहीं है, कम से कम इतना ही विचार कर लें कि हम जो भी कर्म करें उसमें हम आसक्ति न रखें। अगर हम आसक्ति नहीं रखेंगे तो हम उसमें जो है आनंदित होंगे, आनंद लेंगे। तो जो संसार से प्राप्त सामग्रियाँ जो भी हैं, है ना, उनसे शरीर आदि, जैसे हमारा शरीर, हाथ पैर, ये सब चीज़ है ना, ये सब तो हम भी, हमारा शरीर भी तो काम कर रहा है एक दूसरे के लिए। अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में चोट लगी दूसरा हाथ फट से उठा लेगा, तो ये शरीर, ये आत्मा कहे कि भाई ये हाथ काम नहीं करेगा इसके लिए, क्यों काम करे, इसने इसके लिए क्या किया है, ये तो नहीं करेगा। दायां ही हाथ हमेशा काम करता है, बायां तो हाथ नहीं काम करता, तो क्यों करेगा, ये तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब कोई काम ही नहीं होगा। ऐसी पैर का मैं तो नहीं चलूँगा, मैं क्यों चलूँ, खाना तो सब पेट में जा रहा है तो मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्यों चलूँ। तो पेट पैर भी चलना बंद कर दे, हैं, तो क्या होगा, फिर समस्याएं होने लगेंगी।